सभी देशवासियों को संत रविदास के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। संत रविदास इस देश के अंदर वो मसीहा थे जिन्होंने जात पात के बंधन को काटने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस धरती पे जो मनुष्य पैदा हुआ है वो समान रूप से हुआ है। उसकी सिर्फ दो ही जाति होती हैं, महिला और पुरुष। लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसके अंदर विभेद पैदा कर दिए हैं जातियों के आधार पर, और किसी को छोटा और किसी को बड़ा बना दिया है। लेकिन आप अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा आपसे प्रसन्न होगा और आपको सद्गति या सत्मार्ग दिखाएगा जिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं, समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन आप यदि लोगों को जातियों के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे तो आप समाज को रसातल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उस महान संत रविदास के जन्म उत्सव की आप सबको मंगल कामनाएं। आओ आज हम एक छोटी सी जो घटना है उस पर चर्चा करते हैं, संत रविदास से जुड़ी हुई हैं। जो आपने मुहावरा सुना होगा, कठौती में गंगा, ये मुहावरा कैसे बना? ये जहाँ तक हमने पढ़ा है तो इसका मुहावरे का जो शुरुआत है, इस मुहावरे को संत रविदास से जोड़कर देखा जाता है कि एक गरीब किसान व्यक्ति होता है, बहुत ही गरीब होता है। वो गंगा में स्नान करने के लिए जाता है और गंगा के किनारे ही संत रविदास मोची का काम करते हैं। तो उनके पास अपने औजारों को तेज़ करने के लिए छोटा सा कटोरा होता है जिसे कटौती बोलते थे, जिसमें पानी होता है और पानी में अपने औजारों को डुबोकर उसकी धार को तेज किया करते थे और उससे चमड़े को काटने का काम करते थे। एक सज्जन पुरुष जो बहुत गरीब था गंगा में स्नान करता है और गंगा में स्नान करने पर उसे एक सोने का कंगन मिलता है और उस कंगन को लेकर वो बड़ा प्रसन्न होता है और जाकर अपने घर पहुंचता है। और उस कंगन को जब अपनी धर्म पत्नी को देता है तो एक परिवार में कलह शुरू हो जाती है। देखिए, लोग लालच में किस प्रकार से पागल हो जाते हैं। वो अपने ही पति पर आरोप लगाते हैं कि तुमने एक कंगन को कहीं बेच दिया है। यदि दोनों कंगन लेके आते तो आज हम बहुत अमीर होते और मैं दोनों हाथों में पहनकर बड़ी प्रसन्न होती। आज इस एक कंगन का मैं क्या करूँगी? तुम बड़े चालाक हो, तुमने एक कंगन को कहीं बेच दिया है। जिसने भी तुम्हें दिया होगा दोनों कंगन दिया होगा। इस दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है कि किसी व्यक्ति को यदि वो दान दे तो एक हाथ का कंगन देगा। इस बात को लेकर काफ़ी दिनों तक बहस परिवार में होती है, कलह तैयार हो जाती है, संघर्ष, एक परिवार का जो सुख चैन समाप्त हो जाता है। वही गरीब किसान फिर वापस एक दिन लौटकर गंगा के किनारे जाता है, विनती करता है, लेकिन उसे निराशा हाथ लगती है क्योंकि वो तो उसकी एक घटना थी, किसी व्यक्ति का, महिला का कंगन गिर गया और उसे नहाते समय उसे गंगा के पानी में उसे मिला। ले जाकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया, उसने कोई गलत नहीं किया। लेकिन जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वापस मुंह लटका करके वापस घर लौट रहा होता है। नज़दीक ही संत रविदास बैठे होते हैं और वो उसे बुलाते हैं और वो किसान जो हैं उस कंगन के कारण इतना दुखी था, अपनी सारी बात संत रविदास को बताते हैं और संत रविदास उनसे कहते हैं मुझे कंगन बताया जाए। और कंगन उन्हें दिखाते हैं और वो कंगन को उस कटौती के अंदर डुबोते हैं और एक की जगह दो कंगन उस कटौती से निकाल कर उस किसान को दे देते हैं। और किसान बड़ा प्रसन्न होता है और उन दोनों कंगन को ले जाकर अपनी धर्म पत्नी को देता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा दूसरा कंगन, आपसे आज से ही आप इस घर में कलह समाप्त कर दें। तो ये घटना कटौती में गंगा शब्द का जो मुहावरा है
कहीं न कहीं गाथाओं में इस घटना को रविदास से जोड़कर देखा गया है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप मन से सही कार्य करते हैं तो आप उस कार्य में 100% सफल हो जाते हैं। यदि आप द्वेषता से कोई काम करते हैं, अपने लालच के लिए काम करते हैं, तो आप चाहे कितने भी तीर्थ स्थान की यात्राएं कर लें, कितने भी ईश्वर को याद कर लें, आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो धर्म केवल व्यक्ति दिखावे की चीज़ नहीं है, धर्म को जीना पड़ता है और धर्म स्वयं धारण करना पड़ता है। धारण करने का नाम ही धर्म है। यदि आपके अंदर के अंदर द्वेष, कटुता और ईर्ष्या है, जाति के आधार पर लोगों के अंदर बांटने का एक भाव है, तो आप कभी भी भगवान के प्रिय नहीं हो सकते हैं। चाहे कोई भी अदृश्य शक्ति हो, वो आपकी मदद कभी नहीं कर पाएंगी। यदि आपके अंदर करुणा है, दया है, सहयोग के भाव हैं, लोगों के प्रति प्रेम है, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये 100% सत्य हैं। तो ये थी छोटी सी घटना, कटौती में गंगा शब्द का प्रयोग किस मुहावरे के लिए, कटौती में गंगा जो मुहावरा है उसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो संत रविदास के जीवन से हम सीख सकते हैं कि लोगों को बांटने का प्रयास न करें, लोगों को एकजुट करने का प्रयास करें, एक मंच पर लाने का प्रयास करें। लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखें, उनके प्रति करुणा का भाव रखें, दया का भाव रखें। तभी हम एक सफल नागरिक हो सकते हैं, अच्छे इंसान के रूप में हम समाज के अंदर कुछ देने के योग्य बन सकते हैं। सभी को नमो बुद्धाय।